आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है पूर्ण रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने 2019 में आई थिंक ग्रुप डी का फॉर्म भरा है। अर्थात रेलवे ग्रुप डी के अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से डेडिकेटेड है ये वीडियो। रेलवे ग्रुप डी, तो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का अपन सिलेबस जानते हैं। रेलवे ग्रुप डी में आखिरकार क्या क्या पूछता है, तो सिलेबस की बात करें इसके, तो सबसे पहले अपन मैथ्स आती है इसमें, ठीक। तो देखो सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ, आज का वीडियो मेरा बनाने का तात्पर्य ये भी है क्योंकि आपको पता होगा रेलवे मंत्रालय की ओर से एक ट्वीट किया गया था और जिसमें ये इन्फॉर्मेशन आई थी निकल के कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है या एनटीपीसी का, हालांकि ये नहीं बोला गया है कि कौन सा एग्ज़ाम पहले होगा, लेकिन 15 दिसंबर से जो है एग्ज़ाम की डेट आ गई है। ग्रुप डी का भी हो सकता है, एनटीपीसी का भी हो सकता है, या पहले एनटीपीसी का अगर हो जाए तो बाद में 1 महीने बाद ग्रुप डी का हो सकता है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो आपका जनवरी में कंडक्ट हो सकता है। कहाँ पे? जनवरी, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों अपन टारगेट लेके चल रहे हैं 120 दिन का। 120 दिन में आपको सारा का सारा सिलेबस रेलवे ग्रुप डी का जो है हम कवर करवाएंगे अपने इस चैनल के थ्रू। तो जुड़े रहिए अपने इस चैनल को। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बात करते हैं अपन रेलवे ग्रुप डी की सिलेबस की। तो मैथ्स दोस्तों पूछता है 25 नंबर की। मैथ्स कितने की पूछता है? 25 नंबर की। और दूसरे नंबर पे बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। बेसिकली इसको रीजनिंग ही बोल सकते हैं। रीजनिंग आती है दोस्तों 30 नंबर की, ठीक है। तीसरा है जनरल साइंस। जनरल साइंस डेली लाइफ पे रिलेटेड ही रहती है और ये 25 नंबर की जनरल साइंस पूछता है। और चौथा पोर्शन है दोस्तों जीए का, मतलब करंट अफेयर बेस्ड जनरल अवेयरनेस आता है। ये कितने नंबर का आता है? तो आप लगा लीजिए 20 नंबर का क्या आता है? जीए आता है। उस प्रकार से टोटल 100 मार्क का क्वेश्चन रहता है, मार्क रहते हैं। और कितने क्वेश्चन रहते हैं? 100 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस ग्रुप डी का है जो कब से स्टार्ट होने वाला है, डेट आपके लिए मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये सारा का सारा सिलेबस आपको इस चैनल के थ्रू मैं कवर करवा दूंगा। आज अपन बात करेंगे मैथ्स की और मैथ्स का क्या सिलेबस होता है उसकी। तो मैथ्स के सिलेबस की बात करते हैं अपन आज, और आज से ही हम स्टार्ट कर देंगे मैथ्स को। मैथ्स पढ़ना हम आज से ही क्या कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखिए मैथ्स का क्या क्या सिलेबस है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें आता है सबसे पहले नंबर सिस्टम। नंबर का सारा खेल है, सारा का सारा। अगर आपको नहीं भी आता तो आपको सब कुछ मैं सिखा दूंगा, नंबर सिस्टम। उसके बाद आता है डेसिमल। डेसिमल कुछ नहीं यार, ये भी इजी है। ग्रुप डी में बिल्कुल भी इजी मैथ्स आती है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरे चैनल पर बने रहिए। अगला है फ्रैक्शन अर्थात भिन्न। नंबर सिस्टम का मतलब संख्या पद्धति, हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। चौथा आ जाता है टाइम एंड वर्क, ले लेते हैं वर्क। 5वें नंबर पे दोस्तों एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। छठवा एलिमेंट्री स्टैटिक्स। ये आप साथ साथ अपने नोट्स में भी लिख लीजिए, क्योंकि जब तक आपके पास सिलेबस नहीं रहेगा, किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले आपको ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप उस सिलेबस को क्या कर ले, देख ले। अरे यार आई कैन इधर, ओके दिख रहा है ना दोस्तों इधर का भी। हाँ, तो सिलेबस की तैयारी करने मैं क्या बता रहा था, एलिमेंट्री स्टैटिक्स आता है, फिर आता है अपना
क्या परसेंटेज, परसेंटेज के बाद एक टॉपिक अगला क्या है, नल और टंकी या पाइप एंड सिस्टम। अगला चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फिर आता है दोस्तों अगला चैप्टर है इसका, रेशियो प्रोपोर्शन के बाद क्या रह गया हमारा, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बाद प्रॉब्लम्स, जो दूरी, समय, टाइम एंड डिस्टेंस। फिर आ जाता है अलजेब्रा। फिर थर्ड नंबर पे 13th पे क्या आ जाता है अपना, अलजेब्रा के बाद जियोमेट्री, और लास्ट में क्या है हमारा, जियोमेट्री के बाद मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति से हिंदी में बोलते हैं और मेंसुरेशन को जियोमेट्री से बोलते हैं और इसे क्षेत्रमिति बोलते हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक जो है आपको मैं अब बोर्ड पे आप जैसे कि देख रहे होंगे, ये सारे के सारे टॉपिक मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे टाइम एंड वर्क पे। टाइम एंड वर्क को अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप हेडिंग डालिए टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, हिंदी में कार्य और समय। सबसे पहले कुछ पॉइंट आप अपने नोट्स में लिखेंगे। ये पॉइंट भी बोल सकते हैं अपन इसको, या कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं आपको मैं बता दे रहा हूँ। पहला पॉइंट यह है कि आपसे अगर एग्जाम क्वेश्चन में पूछता है कोई काम किसी काम आए, पूरा काम, ये सारा का सारा काम क्या होगा, एक के बराबर होगा, अर्थात एक काम आएगा। अभी आप सिर्फ लिखते जाइए, जब क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए किस कोई आदमी, देखिए मैं उन अभ्यर्थियों, बहुत से स्टूडेंट को ये सब कुछ आता होगा, ठीक है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको आता है अच्छी बात है, लेकिन मैं उन अभ्यर्थियों को भी कवर करने जा रहा हूँ जो अभी स्टार्टिंग से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई काम, किसी काम, पूरा काम को अपन आप क्या करेंगे, एक काम लेंगे। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कोई व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में करता है, x दिन में करता है, ठीक। तो एक काम को कितने दिन में करेगा, एक काम को 1/x दिन में करेगा। समझ में आया। कोई व्यक्ति किसी काम का a/x भाग b दिन में करता है। ये कोई भी संख्या हो, आपको संख्या दे देगा, जैसे कि 1/2 भाग 4 दिन में करता है, ऐसा दे सकता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, ऐसा क्वेश्चन में आपको लिखा मिलेगा। तो इसको क्या आप सिंपली लिखेंगे, क्या a/x काम कितने दिन में करता है, b दिन में करता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, b × x/a। ये कर देंगे तो आपको पूरा का पूरा काम निकल जाएगा।
अब अपन ये सब आप नोट कर लीजिए। अब डायरेक्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन की। इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन में ही मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन कैसा आता है इसमें आपको मैं बता देता हूँ। कहाँ है डस्टर, इसको रफ कर देता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन आप लिखिए, यदि ए तथा बी, क्वेश्चन पहला है, पहला क्वेश्चन ए। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा लाइट का जो इशू आ रहा है दोस्तों, वहाँ से आप, मैं जब बोलता हूँ तो आप उस टाइम क्वेश्चन को लिख लेना। तो क्वेश्चन में बोला है ए तथा बी किसी काम को, ये टाइप 1 है, अर्थात ये सबसे टाइम एंड वर्क का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, मतलब सबसे सरल क्वेश्चन है, टाइप 1। इतना सरल क्वेश्चन, हालांकि पूछ भी सकता है भाई, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है। जब उसको एग्जाम को उसे इजी बनाना रहेगा तब ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो कई लोगों को आता भी होगा तो आप सॉल्व करके आंसर फटाक से दे दीजिएगा। अब देखिए, जो जिसको नहीं आता, मैं इसे शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ या ट्रेडिशनल से बताता हूँ, क्या से किस से बताऊँ बताइए। चलो दोनों से ही बता देता हूँ, आपको जो भी पसंद आए आप उसका यूज़ कर लेना। सबसे पहला जो आप अभी तक यूज़ करते थे, अर्थात ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। ए कितने दिन में करता है एक काम को, 16 दिन में करता है, और बी काम को कितने दिन में करता है, 24 दिन में करता है। ये लिख लीजिए दिन। तो ए के द्वारा एक दिन में कितना काम करेगा, 1/16 काम करेगा, और बी के द्वारा एक दिन में कितना काम करेगा, 1/24 काम करेगा। तो दोनों मिलकर बोला था, तो अर्थात ए प्लस बी आ जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ देना। अब बस यहाँ पर आपको क्या काम करना है, एलसीएम लेना है इसका। तो एलसीएम लेना आई होप कि आपको आता होगा, अगर नहीं भी आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एलसीएम कैसा लेते हैं आप यहाँ देखिए, 16 और ये 24। देखिए मैं उनको भी कवर कर रहा हूँ जो पहली बार देखेंगे वीडियो को, बिल्कुल भी इजी है एलसीएम लेना। सबसे छोटी संख्या का इसमें भाग देके देखिए, जो कि दोनों में डिवाइड हो सके। वो कौन सी सबसे छोटी संख्या, 3 भी है, 3 नहीं है सॉरी 2 है। तो 2 से अपन डिवाइड करेंगे, 2 8 16 और ये 12 बार में जाएगा। इसके बाद फिर से 2 से देंगे तो 2 4 8 और 2 6 12 आएगा। फिर से दोस्तों इसको देंगे अपन कितने से, 2 से, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। इसके बाद देखिए अपने को डिवाइड तब तक करना है जब तक कि यहाँ पर क्या नहीं आ जाए, प्राकृत संख्या नहीं आ जाए, नहीं प्राकृत, हाँ सही, प्राइम नंबर को ही शायद हिंदी में प्राकृत बोलते होंगे। तो यहाँ पर जब तक प्राकृत संख्या ना आ जाए तब तक अपने को इसको डिवाइड करना है। तो 2 और 3 क्या है, हमारी प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पे 2 और 3 जब आ जाए तो इसको 2 और 3 ऐसा कैसा लिख देंगे, सबका मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। तो इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, 48। आप यहाँ लिख देंगे 48 बस। तो फिर क्या, 16 का भाग 48 में दो, 16 तिया 48, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर में करो तो कितना आया, 3 आया, प्लस 24 का 48 में देंगे कितना आएगा, 2 आएगा, 3 और 2 कितना आया, 5/48। ये क्या निकला मेरे पास, ए प्लस बी द्वारा एक दिन में किया गया काम। कितने दिन में, एक दिन में किया गया काम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर कोई व्यक्ति एक काम को x दिन में करता है तो उसका एक दिन का काम क्या होगा, 1/100 होगा। अब अगर इसको जब ये है इसके बराबर लिख सकते हैं तो इसको इसके बराबर भी तो लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 1/x काम करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, x दिन में करेगा, सिंपल है। तो उसी प्रकार से इसको उल्टा कर दीजिए, अर्थात कि ये हो जाएगा 48/5। इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 9 45 बचा 3/5 दिन। ये हो गया आपका आंसर। अब इतनी सारी झंझट आपको क्यों करना पड़े भाई, एग्ज़ाम है, टाइम की बहुत कमी रहती है ऐसे भी एग्ज़ामों में। अब इसकी ट्रिक ले लीजिए आप, इसकी क्या ले लीजिए, ट्रिक। अब देखो इसको आप फटाक से कैसे सॉल्व करते हैं। आप ए कितने दिन में करता है, 16 दिन में करता है,
बी कितने दिन में करता है, 24 दिन में। फटाक से एलसीएम लो। एलसीएम निकालने की भी एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक क्या होती है आप देखिए, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 24 है। 24 का मल्टीप्लाई ऐसे करो कि वो 16 से भी भाग हो जाए, अर्थात 24 का अगर 2 गुना कर दूं तो 48 होता है, अर्थात 48, 24 गुना 48। अब 48 में मैं 24 का भाग देता हूं तो जाता है, बिल्कुल जाता है, और 16 का भी जाता है, क्या जाता है। तो बस हमारा काम बन गया, अर्थात इसका एलसीएम कितना आ गया, 48 आ गया। अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे 24 को 48 से, तो 24 दूनी 48 और 16 तिया 48, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको समझना इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट है। देखो ट्रिक के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। जो ये 48 आता है ये क्या रहता है, हमारा कुल काम रहता है। क्या रहता है, कुल काम। अगर 3 क्या रहता है, एक दिन में किया गया काम, एक दिन में किया काम। कहने का मतलब ये है कि ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है, तो इनके पास टोटल 48 काम है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। जैसे कि आप है, आपका कोई दोस्त है, एक दिन में बोलना चाहिए, क्या बोलूँ मैं, एक दिन में कुछ भी काम करता होगा यार, ये तो सिंपल है। देखो ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे ना, करेंगे। और टोटल काम इनके पास 48 है, तो कितने दिन होगा, तो 48 में 48 5 का भाग दे दो, यहाँ से आंसर आ गया आपका क्या, 5। ठीक, ये आंसर आ गया। अब ये ट्रिक आपको समझ में आई कि नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे टाइप करके बताइए एस। तो अगला क्वेश्चन मैं फेंक के मार रहा हूं आपकी स्क्रीन पर, आप देखिए अपनी स्क्रीन पर और क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। और ये जो है टाइप 2 का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, टाइप 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। क्या बोल रहा है, मैं सीधे सॉल्व करता हूं, आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन अब लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करते हैं फटाफट। ए प्लस बी, ट्रिक से सॉल्व करेंगे सारा का सारा। ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं और ए अकेला उसी काम को 30 दिन में करता है, तो बताइए बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। ये क्वेश्चन है, सिंपल सी ट्रिक थी हमारी, क्या उसी को अपन यूज करेंगे। हमको क्या निकालना है भाई, ए बी अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो वही फंडा आप अपनाएंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे आप 2 बार, 30 दूनी 60। हमारा काम यहाँ पर बन गया, आगे पहाड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। कितने बार में गया, 2 बार में गया, और इसका भाग इसमें करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। मैंने क्या बताया था आपको, ये होता है कुल काम, ठीक है। और ये ए प्लस बी के 1 दिन का काम है और ए का 1 दिन का काम 2 है। अब आपको बताना है बी कितने दिन में करेगा, ठीक है, यही बताना है ना। तो आप क्या काम करिए, ए प्लस बी में से ए को माइनस किए तो हमने को बी का निकल जाएगा। मतलब कि आप और आपका कोई फ्रेंड दोनों मिलकर कोई को काम को 3 दिन में करते हैं और आप अकेले काम को 2 दिन में करते हैं, तो आपका फ्रेंड कितने दिन में करेगा, तो 3 में से 2 को तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 काम प्रति दिन। अब 1 दिन में 1 काम करता है और टोटल काम है हमारे पास 60, तो इसका जस्ट अपन भाग दे देंगे 60 में 1 का, तो कितना आ जाएगा 60 योर आंसर, अर्थात 60 दिन आपका आ जाएगा क्या, उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फिर से फेंक रहा हूं मैं, आप देखिए उसको। अगला क्वेश्चन है टाइप 2/3 भाग को कितने दिन में करता है, 16 दिन में करता है। तो ये क्या है, भाग है, तो 1 भाग को कितने दिन में करेंगे। यहाँ से अगर 1 की वैल्यू निकालना है आपको तो सीधे सीधे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 3 का 16 में कर दो, 16 × 3 और 2 आ जाएगा कितना नीचे, तो 2 8 16 और पूरा जो काम है, पूरा भाग है वो कितने दिन में करेंगे, 8 3 24 दिन में करेंगे। तो हमारा वही वाला फॉर्मेट बन गया, ए कितने दिन में करता है, 24 दिन में करता है। आगे क्या बोला है क्वेश्चन आप पढ़िए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ।
ए तथा बी मिलकर उसी काम के 3/4 भाग को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। और आगे बोला है ए प्लस बी, साला इंक नहीं चला रहा है, ए प्लस बी उसी काम के कितने 3/4 भाग को 12 दिन में करते हैं। 3/4 भाग को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। ठीक, तो यहाँ से फिर सब वही काम करना है अपने को, एक भाग निकालना है उस काम का, पूरा काम। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 × 4/3, 3 × 12 और 4 × 16, वही वाला फॉर्मेट आ गया, 16 दिन। ठीक है, तो अब सीधा सिंपल हमारा सवाल क्या बन गया? ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में कर रहा है। और ए उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में कर रहा है। तो आपको बताना है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सेम टू सेम क्वेश्चन था टाइप 2 का ही। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 48, ये 2 बार में जाएगा या 3 बार में जाएगा। और इसका अकेला कौन सा आपको बी करना है, तो 3 में से 2 को आप माइनस कर देंगे, 48/1 इज इक्वल टू 48 योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन का टाइप है 3। इस तरीके से भी क्वेश्चन देखो, टाइम एंड वर्क के जितने भी टाइप आते हैं उनको अपन कवर अच्छे से कर लेंगे। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में, सॉरी क्वेश्चन दूसरा लगा दीजिए। क्वेश्चन है आपका बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए बी और सी, ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है। अब 3 आदमी आ गए। अभी तक अपन ने क्या देखा? 2 आदमी है देखा। अब कोई काम 3 आदमी मिलकर भी करेंगे ना भाई। तो बताना है आपको टोटल कुल काम कितने दिन में होगा। तो सिंपल सा बात है, इसको भी अपन क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम ले लो आप। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 15 है। तो 15 दूनी 30, 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 15 दूनी 30 हुआ। 30 में देखेंगे अपन 10 से तो जाएगा, 15 से जाएगा, लेकिन 12 से नहीं जाएगा। अपना काम नहीं बना, आगे बढ़ते हैं। 15 या 45 में भी नहीं जाएगा, 15 चौके 60। अब जैसे ही 60 पे पहुँचते हैं दोस्तों, हमारी गिनती हो जाती है स्टॉप, क्योंकि 12 से भी डिवाइड हो जाता है। 15 से तो होएगा ही और 10 से भी हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 आएगा, ये 4 आएगा और ये 5 आएगा। इस प्रकार से ये हो जाता है कुल काम है हमारा 60। और तीनों मिलकर बात करें तो तीनों के काम को जोड़ दो, 6, 4, 10 और 5, 15। इसको काट दो, आंसर आ जाएगा आपका 4 दिन। तो ए, बी और सी मिलकर काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे? 4 दिन में। ठीक है, अगला टाइप की बात करें। अगला टाइप है दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर फेंक के मार रहा हूं और उसको अपन इसी तरीके से ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में और ए प्लस सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर कितने काम में करेंगे, ये बोला है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या है? ए प्लस बी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी 10, 15, 12, सॉरी ये 10 है, 15 दिन में करते हैं। और C प्लस ए काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। आपको बताना है तीनों मिलकर, अर्थात ए बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी काम को कितने दिन में करेंगे, यही बताना है आपको। ठीक है, तो आप क्या काम करें? सीधा सीधा एलसीएम लिए, 60 आएंगे एलसीएम। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने लिया था। 12 पंचे 60, 15 चौके 60 और 10 छक 60। अब इसमें दिक्कत क्या है? हर एक जगह 2-2 आदमी काम कर रहे हैं, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए।
उस प्रकार से अपन ये इनको जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी धन b प्लस सी प्लस a, और इन सब का मिलाकर काम कितना है, 4, 10 और 5 15 है ना। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 2a है, 2c है और 2b है, तो यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। अब यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, a प्लस b प्लस c बराबर 15। अब इसको 2 से यहाँ पे भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5। मतलब कि हमारे पास इनकी वैल्यू निकल गई, a प्लस बी प्लस सी की कितनी, 7.5 काम। तीनों मिलकर एक दिन में 7.5 काम करते हैं। टोटल काम है हमारे पास 60, तो आपको बताना है क्या, 60/7.5 भाग दे दीजिए। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 25 से कर लीजिए, 25 दूनी 50, 25 चौके 100, 25 दिया 75 और ये 3 8 24, तो 8 दिन आपका आंसर आ गया। टाइप 3 था ये। अगले वीडियो लेक्चर में दोस्तों आज के लिए इतना ही रख देते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो बन रही है। अगले इसमें अपन जितने भी टाइप होते हैं टाइम एंड वर्क के, उसको अपन कवर कर लेंगे, और एक वीडियो अपन लाएंगे इसकी प्रैक्टिस का, जिसमें भर के अपन क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।